हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, फिर हम लेकर आ गए हैं प्रीपोजिशन क्विज। यानी कि प्रीपोजिशन के जो आपको इन्हें फिल करने हैं। ये देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रीपोजिशन जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि किसी भी नाउन प्रोनाउन की स्थिति एक दूसरे में कहाँ है, यानी किसी चीज किसी के अंदर है, बाहर है, अंदर प्रवेश कर रही है, बाहर कूद रही है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए जो हम शब्द का यूज करते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखिए, ये सी इज गुड। सी इज गुड मैथमेटिक्स, यानी कि वह है अच्छी मैथमेटिक्स में, गणित में। तो इसके लिए हम हिंदी में तो मैं निकाल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो प्रीपोजिशन लगेगी वो एट लगेगी, यानी कि सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्या लगेगा? 88। यानी कि सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। या अगर वो मैथमेटिक्स में बैड है तो बैड के साथ भी एट आएगा। तो ये ध्यान से, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, या सी इज गुड एट फिजिक्स, या सी इज गुड एट किसी भी सब्जेक्ट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, या बैड के बाद भी एट आएगा। तो नेक्स्ट चलिए अब, यानी कि नेक्स्ट देखिए, ही इज इंटरेस्टेड साइंस फिक्शन। फिक्शन उपन्यास होता है। तो ही इज इंटरेस्टेड, जब कोई भी किसी विषय में या किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो वो इन होता है, यानी कि उसमें क्या है होता है, बिल्कुल निहित होता है। उसे आत्म इमोशनल होता है वो तो। ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस फिक्शन, यानी कि इसके लिए प्रीपोजिशन लगेगी इन, आई एन, इन। क्योंकि जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश स्पीकिंग, हम कुछ भी कह सकते हैं तो इंटरेस्टेड के बाद इन आएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखिए, सी इज सिटिंग हर ब्रदर। सी इज सिटिंग पे बैठी हुई है या बैठ रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सी इज सिटिंग। फिर है ब्लैंक और हर ब्रदर, अपने भाई के, तो अपने भाई के यानी कि कहाँ बैठी है, तो इसमें बिल्कुल सीधे बीच में तो आएगा नहीं, तो बिसाइड आएगा। बी साइड, साइड में मतलब बी साइड, साइड होना। तो ही इज सिटिंग बिसाइड हर ब्रदर, वह अपने यानी कि बिसाइड का अर्थ होता है नेक्स्ट, के उसके पास में बैठी है, साइड में बैठी है। तो ही इज सिटिंग बिसाइड हर ब्रदर। और एक शब्द और होता है जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिसाइड्स होता है। तो बिसाइड्स इसमें नहीं लगेगा, अगर ऑप्शन में आ जाए। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, कि जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफी, यानी कि मैं कॉफी के अतिरिक्त क्या उसके अलावा क्या पसंद करता हूँ? चाय। तो ये बिसाइड है अतिरिक्त, लेकिन बिसाइड होगा साइड में या नेक्स्ट या मेरे बगल में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सी इज सिटिंग बिसाइड हर ब्रदर। चलो अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है द कीज आर, कीज चाबियां हैं, द ड्रायर यानी कि दराज। अब में ये तो सीधा सीधा है बिल्कुल, यानी कि चाबियां आर रखी हुई हैं इन, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में रखी है तो क्या आएगा? इन। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर गति करके जा रही है तो इन टू आएगा। ठीक, तो इस तरह से इन दोनों के भेद को जानिए। अब चलिए नेक्स्ट, द डॉग इज ग्रेटफुल। द डॉग इज ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल का तो आपको बिल्कुल पता ही है। पहले इसका अर्थ दे रहे, कुत्ता ग्रेटफुल यानी कि वो वफादार होता है, या है इट्स ओनर, अपने मालिक का। तो टू लगेगा, यानी कि ग्रेटफुल टू यू। हम जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस एक्ट, यानी कि मैं इस एक्ट के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो हम ग्रेटफुल के बाद क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन टू, ये बिल्कुल याद रखिए। फिर देखिए, सी इज अफ्रेड। बस इसमें कुछ सोचना नहीं, सी इज अफ्रेड, वह भयभीत है स्पाइडर्स, मकड़ियों से। तो यानी कि सी इज अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे डेड के बाद ऑफ आता है, उसमें और भी आ जाता है लेकिन ऑफ ज्यादातर आता है। फिर है नेक्स्ट देखिए, माउंट आबू या माउंट एवरेस्ट, मान लो माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट, यानी कि इतनी 5000 यानी कि 5000 फीट है द सी लेवल। सी लेवल, जब लेवल की बात आए, स्तर की बात आए, या हमारे पद का स्तर हो या
जल स्तर कोई भी स्तर हो, सरफेस का मामला है तो क्या आता है इसमें, अबव आता है, अबव। ठीक है, तो यानी कि इसे ये क्या हुआ, पूरा जो है सेंटेंस, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट अबव, ए बी ओ बी, अबव द सी लेवल, सी लेवल से इतने ऊपर है। ठीक है, तो इस स्तर की बात में क्या आता है, लेवल। फिर नेक्स्ट देखिए कि चिल्ड्रन आर फॉन्ड, बच्चे शौकीन होते हैं या हैं, किसके होते हैं, चॉकलेट्स। तो फॉन्ड के बाद भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, क्या लगेगा, ओ एफ, ऑफ लगेगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा इसमें, ऑफ। ठीक है, डैड के बाद भी ऑफ बताया था हमने उस वीडियो में, और इसके फॉन्ड के बाद भी ऑफ, और अफ्रेड के बाद भी ऑफ लगेगा। ऐसे बहुत सारे जो हैं फिक्स प्रीपोजिशन हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग, देन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।